हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आर कैम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो बेसिकली क्या है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने को होते हैं तो मोस्टली ऑफ द चांसेस जो होते हैं, अब जो हम लोग टॉपिक कवर्स करेंगे वो वहीं से ही मोस्टली चांसेस जो है वहीं से आने की कोशिश रहती हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि होती है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो उसको समझने के लिए उसको पढ़ने से पहले हम पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक आपके पास में मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपके पास में मान लीजिए वाटर है, तो वाटर किससे मिलेगा? 2 हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर आपके पास में, और एक आपके पास में ऑक्सीजन होगा। तो हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है उस मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है उस मॉलिक्यूल में, तो उस चीज़ को बोला जाता है उसका परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि सर इसका एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि जिससे कि हम निकालते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब जैसे कि मैं बात करूँ, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा सर? एलिमेंट जो भी आपने बात कर रहे हो, लाइक हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का, जितने भी एलिमेंट से मिलकर के वो एक मॉलिक्यूल बना हुआ है या फिर वो कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे कि मास परसेंटेज ऑफ ये एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, तो जो भी उसका मास है, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर दीजिए उसका जो भी आपके पास में मॉलिकुलर वेट हो, जो भी उसका एक पूरा मॉलिकुलर होगा वेट, उससे सिर्फ आप एक डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाता है क्या? मास परसेंटेज ऑफ किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं वाटर की ही आपसे बात करूँ। ठीक है, अब हमने वाटर ले रखा है, तो वाटर में बताइए मेरे को जरा कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे। जैसा अभी हमने बात करी H2O में हाइड्रोजन आपके 2 हैं, एक आपका क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब एक ऑक्सीजन है, तो अगर मैं मास परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन H2 वो सर कितना होगा, तो देखो मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो हम H2 का निकाल रहे हैं, तो H2 का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। यहाँ पे कितने हैं? 2, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2O, तो इसको मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? देखो 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू 1 प्लस में ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो यानी कि इसका कितना हो गया? 18, तो डिवाइडेड बाय 18 एंड मल्टीप्लाई बाय में 100, विच मीन्स इसका अराउंड आपका 11% के आसपास में निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सर मेरे को अगर मास परसेंटेज चाहिए होगा, लाइक मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मेरे को अगर चाहिए है, किसका? ऑक्सीजन मेरे को अगर चाहिए मास परसेंटेज में, तो देखो इसका कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का कितना है, कितना मास है, तो उसका मास ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 16। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा? इसका होल मॉलिक्यूल का मास कितना है? हो जाएगा 18 और मल्टीप्लाई बाय में 100, यानी कि ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका समथिंग अराउंड 89% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 11%। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 89%। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है मास परसेंटेज की। ठीक है, तो सेम केस अगर मैं आपको पूछूं कि सर आपके पास में एक C2H5OH आपके पास में एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? मास परसेंट ऑफ कार्बन C2, ठीक है, वो कितना होगा? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो वो कितना निकल के आएगा? तो देखो कार्बन का आप मास निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि एक कार्बन का मास कितना होता है? 6, और मल्टीप्लाई में कितने हैं कार्बन? 2, तो 6 2, और इसका आप होल मॉलिकुलर वेट निकालो, तो इसका होल जो मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो कार्बन एक का 12 होता है, 2 का हो जाएगा ये, प्लस में हाइड्रोजन आपके 6 हैं, तो 1 इंटू 6, एक आपका ऑक्सीजन है यानी प्लस में 16, यानी 24 प्लस 6 प्लस 16, ये आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये 30 और ये 16 यानी कि 46, यानी कि डिवाइडेड बाय में 46 एंड मल्टीप्लाई बाय में 100। इसको हम कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूँ इसी में सेम कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की मैं अगर बात करूँ, तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन है, यानी 1 इंटू 6 और डिवाइड बाय में इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट, तो डिवाइड बाय में 46 एंड 100, तो इसका भी समथिंग हम वैल्यू निकाल कर देंगे। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो 16/46 कर देंगे कि एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास में है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ N2 प्रेजेंट इन यूरिया। तो देखो यूरिया आपका क्या होता है, मुझे ये बताइए। यूरिया आपका एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है, उसका आपका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये आपका यूरिया होता है। ठीक है, अब उसने पूछा है मास परसेंटेज ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन का उसने मास परसेंटेज पूछा है। तो देखो इसमें कितने हैं N2, मतलब 2 ही है ना, N2 का पूछा ही उसने, तो इसका सिर्फ हमको क्या चाहिए होगा? इसका हमको एक तो चाहिए होगा मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? देखो नाइट्रोजन कितने हैं इस पे? 2, तो यानी 2 नाइट्रोजन का, तो यानी एक नाइट्रोजन का होता है कितना? 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय में 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4, यानी प्लस में 1 इंटू
4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक है इसके अंदर कार्बन यानी 12, एक है इसके अंदर ऑक्सीजन यानी 16, तो अभी हो जाएगा आपका 28, प्लस में ये कितना हो जाएगा 4, प्लस में इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो 28 28 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, तो इसका मतलब कितना होता है 60। तो अगर आपको मास परसेंट ऑफ N2 निकालना है किसमें, यूरिया में, तो वो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का मास आपका कितना है 28 डिवाइडेड बाय में 60 और मल्टीप्लाई बाय में 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 28 डिवाइडेड बाय में 60, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, समथिंग 0.46 और मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी समथिंग 46.6% आपका जो होता है यूरिया में वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ H2O इन ग्लेबर सॉल्ट। तो सबसे पहले अच्छा ये सब जो टर्म्स हैं जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, यूरिया, ग्लेबर सॉल्ट, ये सब टर्म्स कुछ ऐसी हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होती हुई आई हैं। तो इनको आप ऐसा मत समझना कि ये तो सर है ही बस वैसे ही है, नहीं, ये टर्म्स आपको काम आएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको पूरा सॉल्ट का नाम नहीं देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, अभी इन चीज़ों से घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ग्लेबर सॉल्ट, तो ग्लेबर सॉल्ट का एक ही फॉर्मूला होता है क्या, Na2SO4.10H2O। अब इसने क्या बोला है, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता और अगर आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जस्ट इस क्वेश्चन में यही आपको देने का एक तरीका है, मतलब उनका जो वो था मोटिव कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान है इसका या फिर ध्यान नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये अगर फॉर्मूला ध्यान है तो फिर क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। Na2SO4.10H2O, मास परसेंटेज ऑफ H2O आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मास परसेंटेज अगर आप H2O की बात होगी, मास परसेंटेज ऑफ H2O, तो देखो H2O कितना है, तो एक H2O का मास अभी हम लोग बात कर रहे थे कितना होता है 18, अब यहाँ पे कितने हैं 10, तो 18 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय में इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चलो एक बार इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो एक सोडियम का मास होता है 23, तो 23 मल्टीप्लाई बाय में 2। अब एक आपके पास में सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का एक कितना होता है 16, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा और प्लस में 10 इंटू 18, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, प्लस में 32, 16 इंटू 4 64, ठीक है, और प्लस में 18 इंटू 10 180, यानी समथिंग जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 322, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी 322, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय में 322 मल्टीप्लाई बाय में 100, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एन एंजाइम कंटेन 0.6% ऑफ सल्फर बाय मास, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एंजाइम। तो देखो एंजाइम क्या चीज़ होते हैं, लाइक कि आपके पास में कोई एक एंजाइम है, ठीक है, वो कंटेन करता है 0.16 सल्फर, ठीक है, बाय मास। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझने की वो है कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो देखो इसका मतलब सिंपल ये होता है इतना कि 0.616%, तो इसका मतलब ये है कि 0.16 ग्राम प्रेजेंट इन क्या होता है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम का आपके पास में कोई एक पूरा सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें से 0.16% सल्फर आपका प्रेजेंट है पूरे मास में से, समझ रहे हो। यानी कि एक आपने एक पहले पूरा मोटिव ले लिया कि पहले पूरा एक मास ले लिया, वो 100 ले लिया, ठीक है, उसका 0.16% आपके पास में है, यानी कि 0.16 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, और आपका जो पूरा एक सैंपल है उसका, ठीक है। तो देखो अब ये कह रहा है कि एक एंजाइम कंटेन 0.16% सल्फर, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो देखो कम से कम सल्फर का 1 मोल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, यानी एक सल्फर तो प्रेजेंट हो ही होगा। हम ये नहीं कह रहे कि S2 होगा S4 होगा, नहीं कह रहे, मिनिमम एक सल्फर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो 0.16 ग्राम आपका देता है कितना 100 ग्राम, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक अगर मिनिमम की बात कर रहे हैं तो यानी कि एक सल्फर प्रेजेंट होगा, तो एक सल्फर का वेट कितना होता है 32 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं 32 ग्राम का निकालूं तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। तो 0.16 का 100 जा रहा है, तो 1 ग्राम का कितना जाएगा, 1 ग्राम का जाएगा सर 100 डिवाइडेड बाय में 0.16। तो अब अगर मैं 32 ग्राम की बात करूं तो 32 ग्राम का कितना जाएगा सर 100 डिवाइडेड बाय में 0.16 मल्टीप्लाई बाय में 32, ठीक है। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय में 0.16,
तो ये आपका 625 अब मल्टीप्लाई बाय में कर दीजिए कितना 32, 625 मल्टीप्लाई बाय में 32, तो ये आपका 20,000 आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, किसी का एंजाइम होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जब हम लोग जो सब परसेंटेज को निकालना सीख गए हैं, तो अब हम लोग आते हैं किस चीज़ के ऊपर कि हमारा एम्पेरिकल फार्मूला एंड ये फार्मूला क्या होते हैं। तो दो तरीके से होते हैं, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन से जैसे देखते हैं सबसे पहले कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, द स्मॉलेस्ट होल रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी कि एक स्मॉलेस्ट होल रेशियो जब किसी कंपाउंड का जब निकाला जाएगा उस चीज़ को बोला जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, लेट्स सपोज कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन है, लाइक कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, लाइक कि इस पर कार्बन जो है वो 10 है और हाइड्रोजन जो है वो 20 है। ठीक है, लेट्स ऐसे एज्यूम किए गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये एक क्या है फॉर्मूला है किसी चीज़ का, तो ये आपका एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, एक मोलिक्यूल का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एक सिंपलेस्ट होल रेशियो में कर देंगे, लाइक अब ये 10 है 20 है, ठीक है, दोनों के दोनों 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ता है, स्मॉलेस्ट होल रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल रेशियो। ठीक है, और ये क्या होता है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो देखो एग्जैक्ट नंबर जितने हो, कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 20 है, जो एग्जैक्ट नंबर होंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी कोशिश मतलब करने देख के करते हैं कि चलो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक, तो क्वेश्चन को जरा पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 4.07%। अगला कार्बन क्या है, कार्बन कितना परसेंट है, कार्बन है आपका 24.27%। अगला है 71.65% क्लोरीन। अब क्लोरीन और है, क्लोरीन कितना है 71.65%। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका कितना, वो आपका गिवन है मॉलिक्यूलर मास, वो हो गया आपका 98.96 ग्राम। ठीक है, व्हाट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला वही द स्मॉलेस्ट होल रेशियो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, जो एग्जैक्ट जो आपके एटम्स के नंबर हैं वो। ठीक है, तो देखो कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड्स में या फिर स्कूल वगैरह में जो होते हैं वो स्टेप से चलता है। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखो आपको ये गिवन है कि हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, 4.07। पहले देखो इस पूरे का सम आपको 100 ही मिलेगा। ठीक है, इस पूरे का सम यानी अराउंड आपको पूरा एक 100 मिलेगा। ठीक है, 99.99 वो ऑलमोस्ट 100 ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो आपको इसको पूरे का 100 ही मिलेगा, उसमें से हाइड्रोजन आपको 4.07% है। ठीक है, तो 100 में से अगर इतना कोई परसेंटेज है तो यानी कि वो हमें उसको डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, डायरेक्ट कह सकता हूँ, बट फिर भी चलो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रखा है इसने कि इसका जो मास परसेंटेज है वो कितना है, 4.07। तो हमने अभी मास परसेंटेज का कैलकुलेशन पढ़ा है कि मास परसेंटेज जो आपका है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, उसका क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में मॉलिक्यूलर वेट, और मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाता है, 100। ठीक है, तो देखो मास परसेंटेज आपको पता है कितना है, कितना है ये 4.07। ठीक है, आपको मास पता करना है, तो 4.07 डिवाइडेड बाय में इधर से 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय में मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना है, 98.96। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन का जो मास आपको मिलेगा, किसका मास ऑफ हाइड्रोजन, वो आपको लगभग 4 ग्राम के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आप जब भी कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अब मेरे को अगर हाइड्रोजन का मास इतना मिल रहा है तो मेरे को कार्बन का मास कितना मिलेगा, सर कार्बन का भी ऑलमोस्ट आपको 24 ग्राम के आसपास में मिलेगा। क्लोरीन का कितना मिलेगा, सर मेरे को क्लोरीन का भी इसी अकॉर्डिंग मेरा अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को 71.6 ग्राम ही मिलेगा। या फिर मैं ऐसा कह लूँ कि मेरे को कितना मिलेगा, 71 ग्राम मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को किसी ने मेरे को ये गिवन दे रखा है कि आपके पास में इतने इतने ग्राम्स हैं, तो क्या मैं इनके मोल्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने मोल्स निकालने सीख रखे हैं। तो अगर हमको मास गिवन है तो हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे,
अब जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे को हाइड्रोजन का मास निकालना है, ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन H, ठीक है, तो अगर मेरे को मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन का हमारे पास में कितना है 4, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, है ना, तो हमारे पास में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यानी 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मेरे पास में कार्बन का भी है, ठीक है, तो हमारे पास में कार्बन कितने हैं 24। तो अब अगर मेरे पास में 24 मोल्स और 24 मास मेरे पास में कार्बन है और एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो यानी कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मेरे पास में क्लोरीन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो मेरे पास में ये कितना है 71 ग्राम था, ठीक है, ये 71 ग्राम था। तो यहाँ से अब अगर मैं निकालूंगा तो क्लोरीन का मास होता है 35.5, यानी कि मास ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरे पास में कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का जो रेशो है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन का जो रेशो है वो कितना आ रहा है 2। आगे कार्बन का हो गया 2, हाइड्रोजन का हो गया 4, क्लोरीन का हो गया 2, यानी 2:4:2 का मेरे पास में रेशो है, ठीक है, समझ गए। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मैं सिंपलेस्ट होल रेशो कर दूं, क्या कर दूं, सिंपलेस्ट होल रेशो। जब मैं इसका सिंपलेस्ट होल रेशो कर दूंगा यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है तो 1:2:1। इट मीन्स कि कार्बन, इसका एक अब हम मोलिकुलर फॉर्मूला बना देंगे, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो हमारा कितना हो जाएगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 Cl1, तो कार्बन CH2Cl, ये आपका क्या आ गया सिंपलेस्ट होल रेशो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आपका क्या बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, अब आपको क्या पता चल चुका है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बना वो बना CH2Cl, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पता करना है, ठीक है, तो आपको सिंपल एक काम करना होता है, देखो क्या करना होता है कि इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, जो भी एक मॉलिक्यूल बना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का आप मास निकाल लो, ठीक है। तो कितना है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का और ऐड करना पड़ेगा यानी 2, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो निकल के आएगा तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 12 और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस में 35.5, इट मीन्स ये कितना हो गया आपका 14 और प्लस 35.5 यानी कि 35, और ये हो जाएगा आपका 49.5, ठीक है। तो आपको सिंपल एक काम करना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी आपको निकालना है उससे पहले आपको एक n की वैल्यू निकालनी होती है, इसकी आपको एक n की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अब इस n की वैल्यू को हम लोग निकाल के देखते हैं n। तो आपको जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है, जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है उसको आप डिवाइड कर दीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला के एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर वेट से। तो आपका यहाँ पे वेट कितना था, ठीक है, इस जगह पे आपका जो था वो 98.96 था, ठीक है। तो 98.96 डिवाइडेड बाय में 49.5 यानी ऑलमोस्ट ये आपका 2 निकल के आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 2, ठीक है। तो अब ये 2 से निकल के आएगा, तो सिंपल आप इस एम्पेरिकल फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय में 2 यानी n। तो आपका क्या बनेगा CH2Cl था, मल्टीप्लाई बाय में आपने 2 कर दिया यानी कि C2H4Cl, ठीक है। समझ में आया सभी को। सिंपल हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने जितना भी हमारा ये कैलकुलेटेड था मास परसेंटेज, तो परसेंटेज को हमने ग्राम्स में ले लिया, ग्राम से हमने मोल्स निकाले, ठीक है। मोल्स निकालने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये देखो ये हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद में हमने मोल्स निकाले, मोल्स का हमने नॉर्मल सिंपलेस्ट होल रेशो कर दिया। सिंपलेस्ट होल रेशो करने के बाद में हमारे पास में क्या आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के बाद में हमने निकाली एक n की वैल्यू। n की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली, n की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जब जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है, जितना भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फार्मूला मास के जो भी आपका वेट निकल के आता है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो n की वैल्यू और एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दो, बस, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करने का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप सबसे पहले इसको ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है 2002 का। तो देखो अ कंपाउंड
जो कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है जिसके अंदर, और 3:1:3.5 बाय वेट। मोलिकुलर वेट इसका गिवन है कंपाउंड का, वो है 108। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट आपको है 108 आपको गिवन है। ठीक है, तो और इसके बाद में इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इनका रेशियो आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 9:1:3.5 बाय वेट। ठीक है, तो देखो अब इन्होंने कार्बन का आपको बता रखा है 9, ठीक है, बाय वेट आपको गिवन है, तो बाय वेट यानी कि कार्बन बाय 12 कर दीजिए तो इसको आपको मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम हाइड्रोजन के साथ में है, तो हाइड्रोजन का आपका कितना है 1, तो हाइड्रोजन का कितना होता है मास 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन कितना है 3.5। ठीक है, और इसका मास कितना होता है 14। ठीक है, तो अभी आपको क्या मिल गए मोल्स। आपको पता क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको मोल्स पता चल गए, तो क्या करना है फिर इसके बाद में आपको इसका सिंपलेस्ट होल रेशियो कर दीजिए। तो 9/12 है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, लाइक मैं इसको 3 से मैं इसको वो कर सकता हूँ डिवाइड, तो 3 9 4 12 1/1 रहेगा। अभी 3.5 का नीचे 14 है, यानी कि मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका अब इजीली होल रेशियो में और कर सकता हूँ, 3/4 है, 1/1 है, और ये 1/4 है, यानी कि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ सब में। ठीक है, तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ सब में, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मैं सिंपलेस्ट होल रेशियो कर रहा हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3, ये मेरा कितना हो जाएगा 4, और ये मेरा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये अब देखो मैंने सिंपलेस्ट होल रेशियो कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरा आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि जिसमें कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4, नाइट्रोजन कितना है 1, ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद में, यानी कि जो आपका है C3H4 और नाइट्रोजन 1, इसका मैं क्या करूँगा, जो भी आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो आपका है 108 डिवाइडेड बाय में इसका मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। तो कार्बन आपका हो गया 12 × 3 प्लस में 1 × 4 प्लस में नाइट्रोजन का 14, यानी कि आपको कितना आ गया 36 प्लस में 4 40 और प्लस में ये हो गया आपका, तो 36 और प्लस में 4 कितना हो गया 40 प्लस 14 54। ठीक है, तो देखो अभी आपका 54 हो गया, यानी कि 2 से डिविजिबल, तो ये आपका आ गया n की वैल्यू 2। तो आपको सिंपल अब क्या करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, डायरेक्ट क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय में 2, जो भी आपकी वैल्यू है, तो ये कितना था C3H4n मल्टीप्लाई बाय में 2, यानी कि C6H8n2, ये आपका क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मीन्स यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, C6H8n2, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है।